दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। हाँ जी दोस्तों, आज बड़ी मीटिंग है। कहां पर मीटिंग है और क्या हो रहा है, क्यों विवश हुए हैं केंद्रीय कर्मचारी संगठन? सरकार के सामने रखी मांग, लेकिन सूत्रों से एक चीज नजर आ रही कि 8वां वेतन आयोग नहीं होगा लागू, लेकिन पे और पेंशन बढ़ेगी। किस तरीके से बढ़ेगी वो आज की खबर अपडेट करूंगा। और मैं बात करूंगा देश के सबसे बड़े लीजेंड यानी मनमोहन सिंह की आखिरी विदाई, और वो विदाई सैनिक सम्मान के साथ हुई है, उसके बाद में बात करूंगा। तो आज मैं सबसे पहले बड़ी खबर जो कि हर एक अखबार में, हर एक न्यूज चैनल में, कि आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही, आखिर उसके मन में क्या है? ऐसी शंका, ऐसा विचार, इस तरीके की भावना सरकार क्यों करती है? क्या उसे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों की कोई परवाह नहीं है? हाँ जी दोस्तों, थोड़ी सी शुरुआत करते हैं कि आखिर आज जो मीटिंग है कानपुर में, उसमें क्या होने वाला है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। और दूसरी बात करूंगा, जो आज की खबर है कि 8वां वेतन आयोग लागू तो नहीं होगा, लेकिन पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, वो किस प्रकार होगी। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे कि परंपरा रही है, और ये सरकार परंपराओं को तोड़ने वाली सरकार है। आप इस बात से यकीन रख सकते हैं कि हर प्रकार की परंपराओं, आपने आर्मी डे फंक्शन को देखा होगा, पहले दिल्ली में मनता था, पिछले बार लखनऊ में, इस बार पूना में, मतलब कई चौंकाने वाले फैसले लेती। और ये चौंकाने वाला फैसले के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसे कि अभी तक की परंपरा थी, हर 10 साल के बाद एक पे कमीशन लागू होता था। चाहे आपने तीसरा पे कमीशन देखा हो, चौथा देखा हो, पांचवा देखा होगा, छठा देखा होगा 1 जनवरी 2006 से, और 7वां 1 जनवरी 2016 से देखा होगा। और उसकी प्रक्रिया होती थी कि उसके लिए प्रॉपर एक पूरा आयोग बनता था, जिसमें चीफ जस्टिस रहते थे, 4-5 मेंबर होते थे, और लगभग 15 से 18 महीने वो अपना सर्वे करते थे, और सर्वे की रिपोर्ट सरकार के पास जाती थी, और सरकार उस पर 6 महीने उनमें लगाती थी। उसके बाद घोषणा भी आप समझ सकते हो कि 2006 वाली घोषणा 2008 में हुई, 2016 वाली घोषणा 17 और 18 में हुई, यानी उसमें भी विलंब होता था। लेकिन सरकार ने इस तरीके का जो अभी तक परंपरा है, इसको सरकार तोड़ रही है, इसको रोक रही है, क्योंकि सरकार ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। जैसा कि पिछला पूरा 2024 इस बात को लेकर संशय में रहा कि आखिर सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर के कितनी गंभीर है। और इसके सवाल आपने मानसून सत्र में देखा होगा, जब एक बजट बना था और वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा गया था, तो इसके ऊपर क्या राय, तो राय बताई थी इसके लिए समय बहुत है, अभी इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। तो लोगों को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये जाकर के शीतकालीन सत्र में इसकी घोषणा जरूर होगी। और शीतकालीन सत्र खत्म हो गया दोस्तों। आपने राज्यसभा में 3 दिसंबर को देखा होगा, 9 दिसंबर को लोकसभा में देखा होगा, विपक्ष के सांसद लगातार इस बात को वित्त मंत्री से सवाल पूछते रहे कि आपको 1 करोड़ जो पेंशनर्स हैं और आपके केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके वेतन भत्तों को लेकर आपकी क्या राय है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने यह कहा कि 7वें वेतन, आपका जो वेतन आयोग उसकी सिफारिश है कि हर 10 साल बाद तो आपको हर हालत में पे और पेंशन में सुधार करना ही होगा। इससे पहले यदि आप जरूर समझ सकते हो 5 साल के अंदर आपने सुधार करना है, नहीं तो किसी और फॉर्मूले के तहत उनका सुधार करना है, क्योंकि उनकी जो जीवन है, एक जो महंगाई के हिसाब से जो चलता रहा, उसके लिए उनकी पे पेंशन में सुधार समय समय पर जरूरी है। लेकिन आपने जो लास्ट ऑप्शन था कि 10 साल के बाद करना ही, उसके ऊपर भी जब आपके वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने राज्यसभा लोकसभा में यानी विपक्ष द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में जो दिया, उससे एक संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई, एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई, और हर जगह सोचने पे विवश और मजबूर कर दिया कि आगे हम किस तरीके का कदम उठाएं। जैसे कि पंकज चौधरी जी ने कहा है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो क्यों विचाराधीन नहीं है? तो विचाराधीन वो प्रस्ताव नहीं, तो फिर कौन सा प्रस्ताव आप लाना चाहते हो, उसके ऊपर उन्होंने अपना कोई मुंह नहीं खोला दोस्तों। अब बात तो उठेगी, जब आपने इस तरीके के सवाल दे दिया तो फिर बातें उठने लगी कि आगे अब क्या होगा। तो आगे अब क्या होगा, जैसे आज की मैं बात कर रहा हूं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यानी कल और आज 29 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक में विरोध प्रदर्शन को लेकर एक मजबूत योजना बनाई जाएगी। लांबा जी के हवाले से खबर है कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी के अलावा जितने प्रदेश के संगठन हैं, उनके जो प्रमुख हैं, महासचिव में इस बैठक में शामिल होंगे। हम ये फैसला लेंगे कि हम आंदोलन किस प्रकार करें, यानी सरकार के पर दबाव कितना डालें।
इससे पहले ये जितने भी आपके केंद्रीय सरकारी संगठन हैं, चाहे जेसीएम है चाहे दूसरे हैं, लगातार वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख चुके हैं, वित्त मंत्रालय वित्त सचिव से बैठक कर चुके हैं, लगातार आश्वासन मिला है कि आप चिंता मत करो, समय पर सब होगा, अभी समय है। लेकिन दोस्तों अब तो समय भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि नहीं, आज हम कमर कसेंगे और अगले साल 2025 में सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे, क्योंकि सरकार को हम विवश करना चाहते। 1 महीने का समय, 1 फरवरी 2025 को सरकार ने जो अपना आम बजट है उसमें इसकी घोषणा करनी है कि आखिर किस तरीके से आप अपने केंद्रीय कर्मचारियों का ख्याल रखना चाहते हो, उन पेंशनों का ख्याल रखना चाहते हो। उन्होंने जीवन इस देश के लिए दिया है। आप अपनी तनख्वाह मेज थपथपा के बढ़ा ले तो, आप अपनी पेंशन बढ़ा ले तो, पे और पेंशन साथ में ले रहे हो। और जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं, किसी को आपने एनपीएस का झुंझुना दे दिया है, किसी को अग्निवीर थमा दिए, यानी सबकी कटौती तो आप करना चाहते हो, लेकिन अपनी चीजें बढ़ा रहे हो। और आपको जो काम करने वाले उनकी क्यों परवाह नहीं है, क्यों चिंता नहीं, इसी को लेकर के और इन्होंने आज जो बैठक हो रही है कि आंदोलन किस प्रकार होगा। अब बात करते हैं कि आखिर इसकी स्थिति आगे बन क्या रही है। यानी सूत्रों से कहा गया है कि 7वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम अपडेट, आ सकता है नया फॉर्मूला। दोस्तों उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। इसमें वेतन आयोगों से जुड़ी जानकारी शामिल है। पिछले कुछ हफ्तों में नए वेतन आयोग और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा चल रही है। अब तक हर दशक में एक नई वेतन समिति गठन करने की मानक प्रथा रही है, जैसे उन्होंने कहा हर 10 साल बाद बनता था, लेकिन इसमें वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही है। बहरहाल खबर है कि प्रथा जल्द बदल दी जाएगी। इसकी एक उलझन भरी स्थिति पैदा हुई कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब यह बात सामने आई कि नए वेतन आयोग की बजाय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए विशिष्ट फार्मूले के अनुसार वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, किया जाएगा। स्पष्ट कह दिया कि 8वां वेतन आयोग जो बड़े ज्यादा चर्चा, सर्वे, उसमें पैसा खर्च होता था, सरकार पैसा बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, जिसमें क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है। उन्होंने बोला कि पिछले 2 आयोग में एक फिटमेंट फैक्टर वाला, जिसको बोलते हैं अक्रियोर्ड फॉर्मूला, लागू किया गया। इस पर सीधा सरकार इस फॉर्मूले से आपका संशोधन करेगी। तो कितना करेगी, क्या संभावना है, इसको बाद में जानेंगे। पहले सरकार के मन की बात कहते हैं कि वर्तमान में मूल वेतन निर्धारित है, वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है, जैसे कि 2.57 जो आपको 7th पे कमीशन में पे लेवल के हिसाब से हुआ था। ऐसा लगता है कि यह बदलने की कगार पर है। इस अपडेटेड फॉर्मूला से वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आइए इस फॉर्मूले के बारे में जानें। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 9 साल हो चुके हैं। यह सोचा जा रहा है कि सरकार संघीय कर्मचारियों को कुछ सहायता देगी। माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग को लागू करने की बजाय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का कोई नया फॉर्मूला विकसित होगा। फिलहाल माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन गणना का नया तरीका अपनाने जा रही है। आगे चलकर केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को वेतन के इस नए फॉर्मूले के अनुसार समायोजित किया जाएगा। अक्रियोर्ड फॉर्मूला, अब सरकार अक्रियोर्ड फॉर्मूला अपनाने की सोच रही है। इस नए फॉर्मूले से कर्मचारियों को बहुत फायदा होने की उम्मीद है। जस्टिस माथुर ने इस बात पर जोर दिया कि वेतन संरचना में बदलाव जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि वेतन आयोग की जगह नया फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी खबर। सरकार नहीं है बेखबर, सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार आपकी पेंशन बढ़ाएगी और आपका पेमेंट बढ़ाएगी, 1 जनवरी 2026 से बढ़ाएगी। लेकिन एक फिटमेंट फैक्टर है, उसके ऊपर इनका काम चल रहा है और ये एक चौंकाने वाला फैसला लाएगी। और अब वेतन आयोग उन्होंने समाप्त कर दिया, लगभग ऐसी संभावना जैसे कि जस्टिस माथुर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। दोस्तों अब मैं ये बात कहना चाहूंगा, कितना बढ़ेगा और किस प्रकार की उम्मीद लगाई जा रही है। तो दोस्तों आप किसी भी पे लेवल के हैं, आप पे लेवल 1 के हैं, 2 के हैं, 3 के, सेना के हमारा जवान पे लेवल 3 से शुरू होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाता है। ऑनरी कैप्टन है 10 तक जाते हैं दोस्तों, उसके ऊपर अधिकारी शुरू होते हैं। अब इनका कयास लगा जा रहा है कि 1.92, ये 1.92 को फिक्स कर दिया तो मैं कहूंगा कि आपका 1.85 से लगाकर 1.92 के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर होगा और इससे आपकी पे भी बढ़ेगी और पेंशन बढ़ेगी और भत्ते बढ़ेंगे और तमाम चीजें, आपकी जो सुविधाएं, फाइनेंशियल चीजें वो बढ़ेंगी। और किस तरीके से बढ़ेंगे आप समझ सकते हो कि आपका जो 1 जनवरी 2026 में जो आपका डीए पहुंचेगा, डीए को आपके बेसिक पे और पेंशन में मर्ज करके और ये बढ़ाया जाएगा, या सीधा आपका जो ले रहे हैं, जो आप जिस दिन आपकी मूल वेतन है उसको सीधा फिटमेंट फैक्टर से मल्टीपल किया जाएगा, इसी तरह पेंशन को किया जाएगा और डीए आपका खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब ये संभावना है हर पेपर, एक नहीं, दो नहीं, चार चार, पांच पांच, छह छह पेपर लगातार इस बात की अपडेट है, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बनाना जरूरी है। चाहे पत्राचार से बनाइए, एजिटेशन से बनाइए, और किसी न किसी तरीके से सरकार ये चीजें समझ रही है, उसके मन में इस तरीके का है कि नहीं अभी बहुत वक्त हो गया है और ये मामला पूरे देश में बुरी तरह उफान ले रहा है और इनका सब्र भी यानी जवाब देता जा रहा है। आंदोलन हो उससे पहले सरकार कोई ना कोई सकारात्मक डिसीजन लेगी और हम सबको फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों। और मैं बात करूंगा एक बड़े लीजेंड की, जिनका नाम है मनमोहन सिंह। हाँ जी दोस्तों, यानी सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, शील हैं, एक जानकार आदमी है, अथाह अथाह उनके पास अर्थशास्त्र का नॉलेज था, लेकिन आपने उनका वेशभूषा, रहना खाना, तहजीब बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व के धनी, और फौजी सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई हुई। और एक और तस्वीर जिसमें कहा गया कि 3 लीजेंड साथ साथ, जिसमें आप सकते हो रतन टाटा जी, अब्दुल कलाम जी और मनमोहन सिंह जी, ये देश की असली ताकत हैं, धरोहर हैं। इन्होंने देश को दिया ज्यादा है, लिया बहुत थोड़ा है। लेकिन दोस्तों आज चीजें बदल गई हैं कि लोग लेना ज्यादा चाहते हैं और देना कम चाहते हो। यही फर्क है और यही फर्क ऐसे लोगों को महान बनाता है। हम इन्हें सैल्यूट करते हैं। धन्यवाद।